श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। दिनों दिन दुनिया में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ रहा है। इसकी मुख्य वजह पेड़ों की लगातार हो रही कटाई, क्योंकि पेड़ पौधे से ही प्रदूषण कंट्रोल रहता है, ये तो हम सबको पता है। हमें अपने आसपास हरियाली को बना करके रखना चाहिए। ऐसे में पेड़ पौधे लगाने से घर का माहौल तो पॉजिटिव रहता ही है, साथ ही घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और आज जो हम पेड़ पौधों के बारे में आपको बता रहे हैं, ये वास्तु के अनुसार भी ज़रूरी है और पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। और सबसे पहला पौधा है ये स्पाइडर प्लांट। बहुत ही कम देख रेख में इस पौधे को अपने घर में आप लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और जहाँ भी ये पौधा लगा होता है वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा होती है और इसके आसपास मौजूद जहरीले गैसों को सोखकर ये पॉजिटिव प्यूरिफाई करने का काम करता है। इसलिए भी इस पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और एक अच्छी बात है कि अभी बिल्कुल सही टाइम है, अभी आप ख़रीद कर ला सकते हैं। 50 से 100 रुपये में नर्सरी से मिल जाएगा और इस तरीके से इसके शूट्स लटकते हैं। इन्हें आप काट करके सिर्फ सॉइल के ऊपर रख देंगे या पानी में रख देंगे तो इसकी नई जड़ें बन जाती हैं। दूसरा पौधा है स्नेक प्लांट, जिसे लगाना बहुत ही आसान है। इसे पत्तियों के द्वारा भी आप ग्रो कर सकते हैं। सभी इंडोर प्लांट की तरह ये पौधा भी एयर प्योरीफायर का काम करता है। यह पौधा रात में CO2 को ऑक्सीजन में बदल सकता है। बेडरूम को सजाने के लिए आप इस पौधे को अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं और ये हवा को शुद्ध करता है। स्नेक प्लांट हानिकारक विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करता है और कैंसर पैदा करने वाले रसायनों को अवशोषित करता है। स्नेक प्लांट CO2, फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन, बेंजीन और टोल्यूइन को अवशोषित करता है। जहरीले रसायनों को अवशोषित करने और ख़त्म करने की इसकी क्षमता रहती है और ये एलर्जी से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आपको किसी तरीके की एलर्जी है, इसे घर में ज़रूर लगाइए। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इस पौधे को आप पत्तियों से भी ग्रो करके घर में लगा सकते हैं। यदि आप पत्तियों से ग्रो करना चाहते हैं तो कोई भी एक लंबी सी लीफ में 2-3 कट लगा दीजिए। नीचे का हिस्सा नीचे और ऊपर का हिस्सा ऊपर रखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। निचले पोर्शन को आप सॉइल में दबा दीजिए और स्प्रे करके पानी दीजिए 2 या 3 दिनों के गैप पर। आप देखेंगे कि 15 दिनों में ही पत्तियों में जड़ें बनने लगी हैं और ये पौधा जब आप सॉइल में दबाएंगे न्यू पौध तैयार हो जाएगी। अगला पौधा है एलोवेरा का पौधा। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी औषधीय वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी मेडिसिनल प्लांट है और इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एलोवेरा का पौधा 9 एयर प्यूरीफायर के बराबर अकेला काम करता है। एलोवेरा को आयुर्वेद में संजीवनी कहा जाता है। इसलिए भी एलोवेरा के जूस को यदि आप अपने बालों पर लगाते हैं तो बाल नेचुरली काले घने होते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और इसका जूस यदि आप फेस पर लगाते हैं उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। यानी प्रदूषण को मात देने के लिए ये पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए। अगला पौधा है पोथोस, जिसे मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है, सभी के घरों में ये मिल जाता है। यह प्लांट कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाता है। इसको छोटे से बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में लगाया जा सकता है। मनी प्लांट की कटिंग भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मनी प्लांट को सूखने से कैसे बचाना है, ये जानने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा सकते हैं या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं। इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। वैसे भी अक्टूबर का महीना शुरू होते ही वायु प्रदूषण से शहरें, खासकर दिल्ली, वायु प्रदूषण से भरने लगती है। इसलिए पौधों को अभी से लगाना शुरू कीजिए। शौकिया तौर पे भी यदि आप पौधे लगाते हैं तो ये पौधे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स वातावरण को मिलते हैं। इसलिए इन पौधों को घर में ज़रूर लगाइए। तुलसी का पौधा वायु प्रदूषण को कम करता है। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो उच्छ्वास में ओजोन वायु छोड़ता है, जिससे सूर्य की हानिकारक
पराबैंगनी किरणों से बचाव होता है। तुलसी में यूजेनॉल नाम का कार्बनिक यौगिक होता है जो मच्छर, मक्खी और कीड़े भगाने का काम भी करता है। इस तरह वायु प्रदूषण कम करने के लिए तुलसी के पौधे को घर में लगाना बेहद ही आप कह सकते हैं लाभकारी है। तुलसी के पौधे को आप घर में लगा रहे हैं तो सर्दियों के पहले किस तरीके से केयर करेंगे जिससे सर्दियों में तुलसी जी सूखे ना, ये देखने के लिए लिंक चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या एवरग्रीन पर जाइए। इसी तरह की क्वालिटी वाला अगला पौधा है रबर प्लांट। एक डेकोरेटिव हाउस प्लांट है, इसे घर में ज़रूर लगाइए, सालों साल चलता है ये पौधा और एक ही कटिंग से, इसी की कटिंग से आप दूसरा पौधा भी तैयार कर सकते हैं। ये भी एक आप यूँ कह सकते हैं बेस्ट इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। पाम की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। एरिका पाम घर में ज़रूर लगाइए, सिंगोनियम लगा सकते हैं, इंग्लिश आईवी लगा सकते हैं और इस तरीके से एग्लोनिमास को भी लगा सकते हैं। वैसे तो सारे पौधे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो रेकमेंडेड हैं, जिन्हें मैंने भी कहीं से पढ़ा है, पढ़ कर के जानकारी आप तक मैं पहुंचा रही हूं, इन्हें आप आउटडोर इंडोर दोनों जगहों पे लगा सकते हैं। लेकिन तेज़ धूप से इन पौधों को बचाना होता है। आप चाहें तो मॉर्निंग की धूप दे सकते हैं, लेकिन दोपहर की धूप से बचाना होता है। ये लकी बाम्बू है, इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये शुभ पौधे भी होते हैं, इन्हें घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। अगला जो पौधा है ये है क्रैसुला या जड़ का पौधा। इसे आप अपने मेन एंट्रेंस पर लगा सकते हैं। कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से भी ये आपको गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मेन डोर पर आप इसे राइट हैंड साइड में रख सकते हैं, यानी घर से जब आप बाहर निकल रहे हैं तो दाहिनी साइड। इसे आप अपने किसी भी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ सेमी शेड एरिया हो, और बालकनी में रख सकते हैं। जिजी प्लांट लगा सकते हैं। जिजी प्लांट को रूट डिवीज़न से अलग करके लगाया जाता है। जड़ का जो पौधा होता है ये ऐसी मान्यता है कि लकी ट्री होता है और कुबेर का पसंदीदा पौधा है, ऐसी मान्यता है। और यदि आप वास्तु मानते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग या फिर वैसे भी वातावरण के शुद्धिकरण के लिए पौधे ज़रूर लगाइए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।